चलो एक डील करते हैं, अगले साल ये सीट मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। बस तुम मेरे साथ वालों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ऐसा है क्या उस लड़के में जिसकी हिमायत में आप मुझे अपनी जान से अजीज सीट दान कर रहे हैं? देखो वहाब, उसका मुझसे या तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या जवार आपके और मेरे बीच में पहला आदमी है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हें उससे तकलीफ क्या है? बहजाद साहब, तकलीफ नहीं, गुजारिश है। और यही गुजारिश मैं खुद आपके पास लेकर आना चाहता था, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। कहो। मुमकिन है कि आपको ये बात बहुत नागवार गुजरे, लेकिन क्या करूं, कहे बिना गुजारा भी नहीं है। आपसे आपकी कायनात मांग रहा हूं। मैं समझा नहीं। पारस, पारस का मैं हाथ मांगता हूं आपसे। बैठकर बात करते हैं, अच्छा लग रहा था। खुद चलकर आ गए, इसलिए तुम अपनी औकात भूल के वहाब दुरानी, वरना तुम्हें तो मैं मुंह लगाने के काबिल नहीं समझता। निकाह की पेशकश की है बहजाद साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेटी प्यानी नहीं है क्या? आइंदा अगर मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से लिया ना, तो तुम्हारे पूरे खानदान को सबाए हस्ती से मिटा दूंगा मैं। लोग तेरा नाम लेने से डरेंगे वहाब दुरानी। इबरत का निशान बना दूंगा मैं तुम्हें। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मैं भी इबरत का निशान बनाऊंगा तुम्हें। फूल पसंद आए? तुमने भेजा है फूल? हम्म। क्यों? तुम उस दिन नाराज हो गई थी ना, तुम्हें मनाने के लिए। आई एम सॉरी फॉर दैट डे। इट्स ओके, मैं अब नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर डिनर पे चलें? नहीं आफताब,
तुम घर आ जाओ, तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवा देती हूँ। पारस, तुम मुझसे इतना गुरेज क्यों करती हो? तुम बार बार वही फजूल बातें क्यों करना शुरू हो जाते हो? फिर से गुस्सा दिला रहे हो मुझे। आफ्ताब, मैं बहुत बिजी थी। अच्छा, क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, उस एरिया पर ही काम कर रही थी, मॉम वाले प्रोजेक्ट पर। अच्छा, वही ना जिसका जिम्मा तुमने अम्मी से लेकर खुद उठा लिया था। इस बारे में बात मत करो आफ्ताब, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आलमगीर की इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो 12 साल तक हमें धोखा दे दे और इतना बड़ा फ्रॉड कर दे। तुम मान लो कि कोताही हुई है, वो अलग बात है कि मैं किससे सवाल नहीं कर रही उस पर। बस खुद को बिजी रख रही हूँ, और अच्छा है कुछ काम कर लूंगी और दिल को सुकून हो जाएगा। अच्छा पारस, रिलैक्स। मैं ऐसी ही बात कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताओ कि मैं आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। वेलकम। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ। बाय। अभी पूरे ठीक नहीं हुए हो, थोड़ा सा सब्र कर लो। किसको हीरो बन के दिखा रहे हो? तुम्हें तो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मिस यूनिवर्स जो रह चुकी हो तुम। 6 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया। नई नौकरी में इतने दिन छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। हाँ तो कहना ना, गोली लगी है, सर में दर्द थोड़ी है। हाँ देखा, रेशम बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ, फिर चले जाना आराम से काम पर। अभी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब्बू से मिलने भी जाना है, परेशान हो रहे होंगे वो। अरे बेटा, जानती हूँ परेशान हो रहे हैं, हाँ, लेकिन वो हमने क्या है ना, तुम्हारे अब्बू से कह दिया कि तुम ऑफिस के किसी काम से ना कुछ दिनों के लिए लाहौर चले गए हो। आपने कह दिया, उन्होंने मान लिया। शायद भूल रही हैं आप, आपके शौहर पुलिस वाले रह चुके हैं। जानती हूँ, अब कोई और बहाना मुझे समझ में नहीं आया। एक तो तुम्हारे अब्बू इतने सवाल कर रहे थे कि मेरा तो सर ही चकरा गया। अरे बंदे को ऐसे घेर लेते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। बस मुझे यही ठीक लगा, सो मैंने कह दिया। मुझसे मिलने के बाद दुगने सवालात करेंगे मुझसे। तो इसलिए अब आप मत जाएं। जब वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे तब चले जाएगा। जब आप पुलिस की नौकरी कर रहे थे तब भी तो इतने दिन मुलाकात नहीं होती थी आपके अब्बू से। हमारी तब बहुत और थी। अब मैं अब्बू का दिल बिल्कुल दुखाना नहीं चाहता।